अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर वाफियत से हैं और अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। यही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ पे मैंने कैमरा साफ़ कर लिए, कमर कस ली है खाना बनाने के लिए। बेसिकली आज मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी क्योंकि दाल बनाई थी कल। दाल पड़ी हुई थी और मेरे दिल में था कि मैं वाइट वाले चावल बनाऊंगी ना, जस्ट वो ज़ीरे और नमक वाले। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, वो वाइट चावल मतलब जिन चावलों का कलर वाइट होता है ना, वो उसको इतना पसंद नहीं करते। इवन कि वो चाइनीज़ राइस भी इतने शौक से नहीं खाते। हम्बल तो स्पेशली मुझे कहता है आके कि मम्मा गोल्डन कलर के राइस बनाने हैं ना आपने, या बिरयानी बनानी है। बस जिसमें या उसकी बस दो ही बातें होती है, या तो गोल्डन वाले राइस आप बना दें या ऐसे चावल बना दें जिसमें कुछ ऑरेंज और कुछ वाइट चावल होते हैं। जी, बेसिकली गोल्डन चावलों का मतलब यही होता है कि चावलों में अगर आप हल्दी डाल लो ना, तो वो वाला कलर के चावल उसको बहुत पसंद होते हैं। मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, ऐसे बस दो तीन बोटियाँ थीं जो बोनलेस थी, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट के तो वो डाल दिया। एक मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो डाल दी और चावलों में पानी शानी डाल के मैंने रख दिया है। यहाँ पर जी प्याज थोड़े ज़्यादा हो गए थे, इनफैक्ट मैंने काट ही ज़्यादा लिए थे और फिर मैंने सारे चावलों में डाल दिए। पहले मैंने सोचा कि सलाद में रख लेती हूँ, फिर मैं खुद कच्चे प्याज खाती नहीं हूँ और रात को फिर मेरे मियाँ भी इतने नहीं ना खाते। तो बच्चे को तो मैं वैसे ही ज़रा कच्चे प्याज से दूर ही रखती हूँ कि चलो वो खीरे शीरे तो खा लेते हैं, लेकिन अभी प्याज नहीं मैं उनको खिलाती ना। यहाँ पर जी चावल मैंने काफ़ी देर के भिगो के रखे हुए थे और यहाँ पर जी जब ये हो गए थे तो फिर मैंने इनको दम दे दिया था। और दम देने के बाद 5 से 7 मिनट का दम होता है चावलों का। अगर आपकी ये चावलों में एक कनी रह जाए ना, मतलब थोड़े खड़े हों, तो 10 मिनट का दम दें। और अगर बिल्कुल गले हुए हों तो फिर 5 मिनट का ही दम बहुत होता है चावलों के लिए। इनके अंदर अभी मुझे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर फील हो रहा था, फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन उतार के इसको रख दिया, अच्छी तरह से इसको हिला दिया। हिलाएं आप हमेशा चावलों को नीचे से ऊपर तक, मतलब यूं जिस तरह मैं हिला रही हूँ ना, इस तरह। कभी भी साइडों से अंदर को और अंदर से इधर उधर ना करें, वरना चावल टूट जाते हैं। और बच्चे अगर आपके शौक़ से खुद अपने हाथों से खाना खा लें तो जी माशाल्लाह, इससे बड़ी क्या बात होगी। और हाथ मुझे कह रहा था कि आपने नहीं खिलाना, मैंने खुद ही खाना है। और जी आप भी इसको देख के एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। कोकोमेलन देखते हुए साथ में चावल एंजॉय कर रहा है, मतलब ये इस टाइम अपनी लाइफ की बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत स्टेज से गुज़र रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे खाना खाएं तो इससे बढ़ के तो क्या ही शुक्र का मुकाम होगा। वैसे तो हर मुकाम ही शुक्र का मुकाम है आज के दौर में। अगर आपको 3 टाइम में खाना मिल रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई दूसरी वजह बचती है अल्लाह से गिला करने की। अच्छा जी, ये देखें, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ। ये मेरा रूम है और ये खिड़की है जो बाहर गली में खुलती है ना, तो यहाँ से खिड़की खुलती है। ये 26 अक्टूबर की बात है कि सुबह फजर के टाइम पे बाहर ना एक फायर की आवाज़ हुई। मैंने ये खिड़की यहाँ से इस तरह खुलती है, ऐसे खोल ली और यकीन करें वो जो घर है ना, वो जिसके ऊपर आउटर पड़ा हुआ है, उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे में से ना एक आदमी मतलब आधा अंदर और आधा बाहर उल्टा लेटा हुआ था और मरा हुआ, मतलब उसको फायर किया हुआ था किसी ने। और सारी गली में खामोशी और कोई भी नहीं निकला हुआ था। हालांकि 6 बजे का टाइम था और फायर मुझे इस तरह फील हुआ जैसे किसी ने हमारे घर में फायर किया। और ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और बिल्कुल भी कोई बंदा नहीं निकला। मुझे इतना खौफ उस दिन मैंने देखा। ये इस वाली दरवाज़ा जिसकी तरफ मैंने उंगली की थी ना, इस दरवाजे से बच्चा निकला है और उसने उसको फायर किया, मतलब बच्चे ने मामू को फायर कर दिया। ये सामने वाला घर है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। हालांकि पहले मज़दूर भी जल्दी आ जाते थे और उस दिन पता नहीं मज़दूर या शायद चले गए थे या क्या इशू था कि वो भी नहीं आए, वरना अक्सर इतनी सुबह आके वो ये बजरी वगैरह कूटने लग जाते हैं ना। और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद खिड़की खोल के देखती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बस इतनी सी खिड़की खोलती थी और देखती थी। और उसके बाद उस बंदे ने पूरे 45 मिनट मतलब उसके ऊपर पहरा दिया है डेड बॉडी के ऊपर कि कोई बंदा इसको हॉस्पिटल ना ले जाए। 45 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक वो बंदा बिल्कुल एक्सपायर हो चुका था। और यकीन करें, मैंने अपनी अम्मी, जो मेरी अम्मी है ना, उनकी मौत मैंने अपने आँखों में देखी, इवन के अपने हाथों में देखी। कि जब मेरी अम्मी जो है वो इस दुनिया से गई तो उनका हाथ मेरे हाथों में था और मुझे मतलब पता चल रहा था कि अम्मी जो है ये लम्हा लम्हा जा रही है ना।
तो लेकिन इतना खौफ मैंने तब भी महसूस नहीं किया, या पता नहीं शायद तब मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि अब जो है इनकी जितनी मतलब मेरी अम्मी को जितनी तकलीफ़ आ गई थी, तो बस तब मेरे दिल में था कि अब इस तकलीफ़ का अज़ाला होना चाहिए, अल्लाह इन्हें सुकून दे, अल्लाह इन्हें। हालांकि तब मैं खुद मैरिड नहीं थी, और बड़ा मुश्किल वक्त उसके बाद भी बहुत सारे मसाइल देखे, बहुत सारे इश्यूज़ में से गुज़री, लेकिन इतना खौफ और मौत का इतना हरास मैंने कभी फ़ील नहीं किया कि कोई इवन सारी गली में इस तरह था जिस तरह खौफ फैल गया हो। तो और अब तक मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, मेरे आंखों के सामने वही सीन आ जाता है कि बिल्कुल मैं इस कमरे में नहीं जाती जब मेरे मियाँ घर में नहीं हो। अगर हम इस कमरे में मैं लेटूँ तो रात को बार बार मेरी आंख खुलती है ना। और उस बंदे ने बाद में मतलब बड़ी दीदा दिलेरी से पुलिस को गिरफ्तारी भी दी है कि मैंने कत्ल किया, और ये सारा वाक़या मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तो बस जी अल्लाह सब को कहते हैं कि जी वो कोई नशा वशा करता था या इस तरह का इशू था ना, पैसे शैसे मांग रहा होगा मामू से, उसने नहीं दिए। और जो नशा है ये तो अल्लाह ताला ने इसको जब मना किया है कुरान पाक में, तो साथ में इसकी एक ही वजह बयान की गई है कि और इतनी बेहतरीन वो वजह है कि उसके बाद शायद ही हम कि कोई बंदा इस काम की तरफ आए। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे कि ये अक्ल को ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें ना। और शायद इसीलिए मतलब कि उसकी भी अक्ल बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसे पता ही नहीं चला उसने क्या किया या क्या नहीं किया। एनी हो, अल्लाह इस तरह के लोगों के शर से हमें महफूज रखे, हमारे घर वालों को महफूज रखे, और इतनी गंदी लत से और इतनी बुरी बीमारियों से, शैतान के शर से हमें महफूज रखे। बहुत खौफ आता है, मौत का इतना खौफ मैंने कभी फ़ील नहीं किया। मौत की बातें करना आसान है, मौत को इस तरह सामने देखना बहुत मुश्किल काम है। खैर जी, ये फिर नेक्स्ट डे का टाइम है, मैं बना रही थी आलू और गोभी, सिंपल सा सालन, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। बस ये है कि यहाँ पर मैंने इसमें सब्ज़ी डालने के बाद मसाला भुना और उसमें सब्ज़ी डाल दी। सब्ज़ी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे है कि गोभी जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। ऊपर ऊपर पड़ी हो ना तो मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती। मतलब अच्छी तरह से गला हुआ सालन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खड़ा खड़ा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने आटा गूंदने लग गई थी। सालन मैंने बस हल्की सी आंच पे रख दिया था, और आटा मैं इतना गूंदती हूँ कि सुबह और शाम बस 2 टाइम का चल जाए। नेक्स्ट इवनिंग में मैं दोबारा से गूंद लेती हूँ ना आटा। 2-3 तो रोटियाँ बनानी होती है, एक बच्चों के लिए और एक अपने लिए, एक अपने मियाँ के लिए। तो उसके बाद बस आटा थोड़ी देर रखा, आटा सेट हो गया तो रोटियां बनाने लगी। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वॉच टाइम भी आ रहा है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और मेरी वीडियो को एक थम्स अप दिया करें। अल्लाह आपका भला करेगा, अल्लाह आपका हामी व नसर हो, अल्लाह आपको मुख्तलिफ बलाओं से महफूज रखे। और जब भी आप नमाज़ पढ़ें, दिन में 2-3-5 तो पढ़नी चाहिए, लेकिन दिन में 2-3 जितनी भी आपके हाथ लगे उनको जाने ना दीजिए। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत डेवलप हो जाएगी नमाज़ पढ़ने की, और हर नमाज में फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ करें।